हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज फिर अपन करने वाले कोई भी दो केस स्टडी सिनेरियो पूरा सॉल्व करेंगे। अगेन किसी के पास भी अगर ये पीडीएफ नहीं है तो ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में भेज दिया है, वहां से जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। और अगेन अगर किसी को भी ये वीडियोस बहुत स्लो लग रही है तो वो 1.5 या 1.25 की स्पीड पे भी वीडियोस देख सकते हैं, ताकि फटाफट से वीडियो खत्म हो। आज अपन दो केस स्टडी सॉल्व करेंगे ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 की ही दोनों केस स्टडी अपन सॉल्व करेंगे, जो कि मॉड्यूल में आईसीआई ने गिवन दी है केस स्टडी। वो वाली दो केस स्टडी सॉल्व करते हैं। आ जाओ फटाफट केस स्टडी नंबर 6 पे। देखो किसकी केस स्टडी है, बी लव फाइनेंस लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे फाइनेंस लिमिटेड वर्ड पढ़ते ही कुछ चीज बातें ध्यान में आनी चाहिए। देखो जनरली पैसा लेना देना इट इज कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर कोई बिजनेस ही फाइनेंस का है तो उसके लिए पैसा लोन पे देना या लोन पे लेना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा या ऑपरेटिंग एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी यहाँ पे तुम्हारे बेसिक रूल्स चेंज हो जाएंगे। ये वो वाली केस स्टडी है। अच्छा अगेन अपन हमेशा जैसे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर पूरी केस स्टडी पढ़ेंगे। देखो क्या बोला हुआ है। एक तो इंटरेस्ट इनकम का क्या होगा, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम एफडी के ऊपर इंटरेस्ट इनकम हुई तो उसका क्या होगा। गोल्ड लोन इन्होंने कुछ एक्वायर किया होगा, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। और इनकम टैक्स का कहाँ डिस्क्लोज करना है, और एट लास्ट क्या है, एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। वो अपने को केस स्टडी पढ़ के समझ में आ जाएंगे। यानी बहुत छोटी सी केस स्टडी है, फटाफट अपन ओवरव्यू कर सकते हैं। बील ऑफ फाइनेंस लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। फाइनेंशियल एंटरप्राइज जिनका काम क्या है, लोन लेंड करना टू स्मॉल बिजनेस और इंटरेस्ट ऑन लोन अर्न करना। यानी लोन देना लेना इनके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा या ऑपरेटिंग एक्टिविटी? इनके लिए लोन लेना देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज लेंड 50 करोड़। कितने लेंड करे? 50 करोड़। और 1.5 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम हुआ। अब 1.5 करोड़ का जो इंटरेस्ट इनकम है, ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या ऑपरेटिंग है? तो सिंपल आंसर 1.5 करोड़ का इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। क्यों ऑपरेटिंग एक्टिविटी? क्योंकि वापस से कौन सा बिजनेस है, फाइनेंस बिजनेस है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। नेक्स्ट क्या है, द कंपनी हैड सरप्लस फंड। कंपनी का सरप्लस फंड थे, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया एफडी में। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इन्वेस्ट कर दिया, क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा या फाइनेंसिंग? ये अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग दोनों नहीं होगा, ये ऑपरेटिंग ही होगा। क्योंकि इनका बिजनेस है लोन लेना या देना। यानी एफडी में अगर बैंक से पैसे रखे और उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम अर्न किया, ये क्या मेरे लिए फाइनेंसिंग होगा? क्या नहीं। ये क्या मेरे लिए इन्वेस्टिंग होगा? क्या नहीं। क्या होगा? ऑपरेटिंग होगा। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, देखो कैश फ्लो इंटरेस्ट इनकम ऑन 20 lakhs ऑन एफडी विल बी कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है, देखो और क्या गिवन है, कंपनी एक्वायर्ड अ गोल्ड लोन यूनिट। अब देखो एक तरीके से कंपनी ने गोल्ड लोन यूनिट ले लिया। अब देखो गोल्ड लोन यूनिट लेना मतलब क्या, एक चीज अपन डिटेल में समझ सकते हैं कि कंपनी के पास कोई यूनिट ना नहीं, उनको वो पर्टिकुलर यूनिट में इन्वेस्टमेंट करना था, इसलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर बिजनेस में गोल्ड लोन यूनिट पूरा का पूरा यूनिट ऐड कर दिया। अब देखो इसको कैसे कंसीडर करना, अगर मैं बिजनेस में फिक्स एसेट खरीदता था तो फिक्स एसेट खरीदने को अपन क्या बोलते थे, वन टाइम जो फिक्स एसेट के लिए पेमेंट कर रहे हो मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता। वैसे ही यहाँ पे कंपनी ने 10 करोड़ का गोल्ड लोन यूनिट एक्वायर किया। अब अगर कहीं से मैं गोल्ड लोन यूनिट एक्वायर कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए टेम्पररी है या मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म। यानी क्या मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट होगा या ऑपरेटिंग होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा सर ये गोल्ड लोन यूनिट 10 करोड़ का एक्वायर किया, इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, वो मेरे लिए ऑपरेटिंग है। लेकिन वन टाइम जो मैंने गोल्ड लोन यूनिट एक्वायर करने के लिए खर्चा किया 10 करोड़ का, ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ध्यान देना क्या क्या है। देखो गोल्ड लोन का पूछा है क्या, यहाँ पे इन्होंने यस पूछा हुआ है। देखो अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गोल्ड लोन, अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गोल्ड लोन मेरे लिए क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा मेरे लिए। आगे क्या बोला हुआ है, द कंपनी प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 15 करोड़ टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी। अब देखो होली ओन्ड सब्सिडरी, इसमें एक एएस लगेगा, AS18 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन AS18 में क्या पढ़ रखा है अपन ने, कि कहीं पे भी अगर मैं रिलेटेड पार्टी को लोन दे रहा हूं या उससे लोन ले रहा हूं तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट या उससे लोन लेना देना AS18 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। यानी मेरे को इसमें AS18 भी लगाना पड़ेगा और AS3 भी लगेगा। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, इज स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन का स्पेसिफिक डिस्क्लोजर लगेगा क्या? यस। किसके अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देना, 3 या 18? देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के डिस्क्लोजर कहाँ है, AS18 में। तो यस डिस्क्लोजर विल बी रिक्वायर्ड एज पर AS18। अगेन सर AS18 पढ़ाते टाइम मैंने तुमको बताया था, AS18 जो था मेरा, AS18 वॉज डिस्क्लोजर बेस्ड AS18 का काम ही था डिस्क्लोजर बताना। तो अब रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर पूछे, क्या AS18 के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा क्या? यस।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो, द कंपनी पेड टोटल इनकम टैक्स ऑफ 75 लाख। देखो 75 लाख का इनकम टैक्स पे किया, 75 लाख का इनकम टैक्स पे किया। इनकम टैक्स पे करना मेरे लिए क्या होगा, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग? सिंपल बताओ तो कौन सी एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसलिए इनकम टैक्स पे करना, टोटल इनकम टैक्स 75 लाख पेड वाज मेरा कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मेरे आंसर्स थे, ए, फिर इसके बाद बी, ए, बी, ए, ए, बी, ए, बी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एक कैश फ्लो की केस स्टडी पढ़ ली, और एक केस स्टडी है नीचे लास्ट लास्ट में आके देखोगे तो तुम एक और जो न्यूली ऐड करी है इन्होंने। और एक बात बताओ तो अभी जो रिसेंट अटेम्प्ट हुआ जनवरी का, वहां पे भी इन्होंने 6 मार्क 8 मार्क के लिए कैश फ्लो की केस स्टडी पूछी थी। यानी कैश फ्लो की केस स्टडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना पक्का, देख के जाना, फायदा होगा एग्जाम में। चलो, ये केस स्टडी है। अगेन वही पूछा है, परचेस ऑफ मशीनरी कैसे प्रेजेंट करेंगे, अमाउंट ऑफ मशीनरी कितने पे रिकॉग्नाइज होगा, इनकम टैक्स पेड का क्या करना है और इनकम टैक्स रिफंड का क्या करना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, पहले पढ़ते हैं। एक्सिस लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। अब एक्सिस लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे क्या, फाइनेंस वाला दिमाग लगाऊंगा क्या, नहीं। इट परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख, 10 लाख की मशीन खरीदी। इट पेड 4 लाख अपफ्रंट, मतलब 4 लाख रुपए अभी दे दिए। पेड रिमेनिंग 6 लाख एज डेफर्ड पेमेंट बाय पेइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,05,000। अब देखो 6 लाख रुपए जो बचे वाले ना, मैं कैसे दे रहा हूँ, 1,05,000 दे रहा हूँ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, मतलब 1,05,000 इंटू 6 करूंगा तो पर मंथली के टोटल कितना हो जाएगा, 6,30,000। अब देखो ध्यान देना, मेरी मशीन थी टोटल 10 लाख की, मैंने पे कितने किया, 4 लाख अभी पे किया, और 1,05,000 के 6 इंस्टॉलमेंट, मतलब 6,30,000 करूंगा, यानी टोटल आ रहा है 10,40। लेकिन क्या सर मशीन 10,40 पे रिकॉर्ड होगी या 10 लाख पे? सिंपल बात बताओ तो मशीन 10 लाख पे रिकॉर्ड होगी। AS10 याद करो, AS10 में अपन ने पढ़ा था कहीं पे भी डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स को अपन एक्सक्लूड कर देते, मतलब डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स की वजह से इंटरेस्ट लग रहा है, जो ज्यादा पैसे लग रहे हैं उसको अपन हटा देते, वो मशीन के कॉस्टिंग में नहीं आएगा, उसको अपन इंटरेस्ट कॉस्ट बोल के रिकॉग्नाइज करेंगे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी आइडियली यहाँ पे मेरे लिए मशीन कितने की होगी, मेरे लिए मशीन 10 लाख रुपए की मेरी मशीन होगी, 30,000 रुपए का अलग से पेड एंड स्टेटमेंट में मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, हाउ द अमाउंट ऑफ परचेस ऑफ मशीनरी शुड बी प्रेजेंटेड। क्या क्या ऑप्शन है देखो, 10 लाख एज अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये करेक्ट है। 30 लाख सिंपली बुक्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस इफ नो प्रेजेंटेशन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। 30 लाख का क्या CFS में कुछ प्रेजेंटेशन ही आएगा क्या, आएगा। 30 लाख का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बताना पड़ेगा ना, लोन लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा। 10.3 लाख, यानी ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, कैश फ्लो में इफेक्ट नहीं बता रहा है। 10.3 लाख कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, पूरा का पूरा इन्वेस्टिंग भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन देखो। 10 लाख कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एंड 30 लाख कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये बरोबर है। देखो 30,000 लोन का इंटरेस्ट लगा इसलिए वहां फाइनेंसिंग में ले लिए, 10 लाख का मैंने क्या किया, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, मशीनरी कितने पे रिकॉग्नाइज होने चाहिए, व्हाट अमाउंट ऑफ मशीनरी शुड बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मेरा AS10 के रिलेटेड, बोलो कितने पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, 10, 30 या 10 लाख या 6 लाख? सिंपली बताओ तो 10 लाख पे रिकॉर्ड होगी, 30,000 अपन एक्सक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्या बोला है देखो क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड द लैंड विच वाज क्लासिफाइड एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 25 लाख। 25 लाख का लैंड था, अब 25 लाख का लैंड सोल्ड किया, और इसके ऊपर पेड 1 लाख एज इनकम टैक्स एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा मेरे को, और 1 लाख रुपए मैंने टैक्स पे कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी ऑल्सो रिसीव द इनकम टैक्स रिफंड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब देखो ये जो 1 लाख का इनकम टैक्स पे किया ना, यही इनकम टैक्स मेरे को रिफंड आ गया विद इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले इनकम टैक्स पे करना और 25 लाख का सोल्ड होना, ये मेरे लिए क्या, इन्वेस्टमेंट बेचा, मेरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट थी, और वो इन्वेस्टमेंट में बेच रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इनकम टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ लैंड शुड बी डिस्क्लोज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो लैंड के ऊपर जो इनकम टैक्स पे किया, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से पे किया या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से पे किया, तो क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, अगर वही इनकम टैक्स मेरे पास रिफंड आ रहा है, तो जब मैंने टैक्स पे किया तब उसको इन्वेस्टिंग माना, अब रिफंड भी आ गया, तो कहां मानेंगे अपन, इन्वेस्टिंग ही मानेंगे। देखो अगेन ध्यान दिलाओ, सेल ऑफ लैंड मेरे लिए ऑपरेटिंग होगी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से गई, लैंड गई, यानी मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। अच्छा, उसके ऊपर इनकम टैक्स पे किया, उसके ऊपर का इनकम टैक्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर का इनकम टैक्स पे करना भी मेरे लिए क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी क्या हो गया, इनकम टैक्स जो पे किया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंसिडर करेंगे, प्लस उसके ऊपर अगर वो वापस रिफंड भी आ जाता है तो भी मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही
होगा। यहाँ पे देखो अपन ने 2 केस स्टडी डिटेल में डिस्कस कर लिए कैश फ्लो के। अगेन मैं बताऊँ, दोनों भी केस स्टडी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक पिछली केस स्टडी में AS18 को लिंक करके इन्होंने दिया, और ये वाले केस स्टडी में AS10 को लिंक करके कैश फ्लो की केस स्टडी बनाई है। ठीक है। अच्छा, अगर वापस से मैं बता दूं, ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो, और डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर तुमको कोई और पर्टिकुलर एएस का टॉपिक डिफिकल्ट जाता है, कोई और पर्टिकुलर केस स्टडी सर वहाँ पे वीडियो बननी चाहिए, तुम मेरे को कमेंट में टाइप करके बोल सकते हो कि सर ये चीज़ है, ये डिफिकल्टी जा रही है। और अगेन किसी को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, कोई भी तरीके की दिक्कत है, क्योंकि देखो यहाँ से अभी तुम्हारे जो 2 ढाई महीने पढ़ाई के बाकी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर ठीक से प्लानिंग नहीं करते आ रही, कुछ भी डिफिकल्टी है, तुम डायरेक्टली मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो। आई एम अवेलेबल फॉर CA इंटर स्टूडेंट्स फुल्ली। ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।